आज से ठीक 5 महीने पहले मेरे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने ये भी कहा था कि मैं अकेले लड़ूँगी और आज वो 5 महीने भी बीत चुके हैं और मैं अकेली ही लड़ रही थी। पर इस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बदले मुझे अब समझ आ चुकी है कि दुनियादारी में सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो मैं चाहती भी नहीं थी कि आप लोगों को पता चले। घर में जब सारी चीज़ें बिगड़ने लगी ना, तो सिर्फ घर की चीज़ें नहीं बिगड़ी है, मेरे साथ मेरे अपनों का रिश्ता भी बिगड़ सा गया है। सब कुछ करने के बाद पता है मैंने क्या पाया है? सिर्फ और सिर्फ दुख। अकेले लड़ना, सब कुछ अकेले हैंडल करना, उसके बाद आप सबके लिए हो सके तो वीडियोस भी बनाना, पर सब चीज़ें अकेले हैंडल नहीं होती है। मैंने भी आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट किया था, आप लोगों का प्यार, भरोसा, विश्वास, पर शायद वो कमा नहीं पाई मैं। बात दरअसल इस 5 महीने की है, जो मेरे साथ 5 महीने में हुआ है। पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब घर की सिचुएशन ऐसी थी कि हमें जगह-जगह शैडोज़ दिखते थे। अजीब-अजीब नॉइज़ेज़ आती थी, विस्पर्स सुनाई देती थी, कानों के पास से कोई कह के जाता था। मैं ऑन कैमरा शूट भी करती थी तो अजीबो-गरीब नॉइज़ आप लोगों ने भी सुना है। जब मैं घर में अकेली थी, मेरी मदर इन लॉ भी इस घर में नहीं रहती थी। मैं और मेरा बेटा और आपके भैया, हम तीनों इस घर में सर्वाइव करते थे। आपके भैया रात में कभी 9 बजे, 10 बजे तो कभी 11 बजे आते थे और मैं और मेरा बेटा दोनों घर में अकेले रहते थे। मैं यहाँ पे वीडियो शूट करती थी और मेरा बेटा बेड पे बैठा रहता था। वो बाहर भी नहीं जाता था क्योंकि उसे भी वो प्रेज़ेंस फ़ील होती है, जो प्रेज़ेंस मुझे फ़ील होती है। फिर हमने सोचा कि मम्मी को हम बाहर शिफ्ट करेंगे। हमने वैसा ही किया। एक रेंट का हाउस ढूँढा और उन्हें रेंट पे बिठा दिया। मैं नहीं जाती थी वहाँ पे, सिर्फ़ मम्मी अकेली रहती थी वहाँ पे। कभी-कभार जाती थी, कभी-कभार मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, वो जाके देख के आती थी। पर हाँ, कभी उन्हें कुछ चीज़ों की कमी मैंने महसूस होने नहीं दी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और बाद में सिचुएशन इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि मैं खुद भी इससे फ़ाइट नहीं कर पा रही थी। तब आपके भैया ने उनके दोस्तों के साथ बैठ के एक मीटिंग किया और सबने कहा कि हमें अब कुछ और चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। तो हमने तांत्रिक को रीच आउट किया, हमने पंडित जी को रीच आउट किया, सब कुछ किया, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। सब कहते थे कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। सब लोग ये भी कहते थे कि आपकी फैमिली में से किसी का डेथ होना निश्चय है। जिसने भी किया है वैसा ही रिचुअल किया है। पर पता है मेरा दिल क्या कहता था? मेरा दिल ये कहता था कि जो भी हो जाए मैं हूँ इन लोगों के साथ। जो भी हो जाए मैं लड़ूँगी और मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं लड़ी। सब लोग हार चुके थे, पर हारा नहीं था तो फिर 2 इंसान, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 इंसान, मैं और आपके भैया, हम दोनों ने मिलके फ़ाइट किया, जितना हो सके किया। पर इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में हमारी जो मदर इन लॉ है, उनकी दिमागी हालत भी बिगड़ गई थी। वो इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में आके पहुँच चुकी थी कि वो बेड में ही और खाना-पीना भी नहीं करती थी। तो हमने सोचा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ तांत्रिक और पंडित जी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। हमने उन्हें डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कुछ इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। पर उनके मन में वो डर था कि उन्हें कोई मारना चाहता है। ठीक है, हमने वो भी मान लिया, मैंने मान लिया। देन हमने वो जो रेंट का हाउस है, उनको वहाँ से अपने इस हाउस में जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा घर है, वहाँ पे लेके आई हूँ मैं। आने के बाद 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक था। फिर से सारी चीज़ें वैसे का वैसा ही स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो गया है, इसे रोकना भी तो है। फिर हमने दूसरे तांत्रिक को रीच आउट किया, फिर तीसरे तांत्रिक को, फिर पंडित जी को, ऐसे करते-करते अराउंड 2 से 3 लाख रुपए हमने वेस्ट कर दिए। पर किसी ने भी सॉल्यूशन नहीं दिया।
इसी बीच आप सबके साथ मेरा जो कनेक्शन है वो भी टूट रहा था। और जो मेरा बेटा है उसका भी सिचुएशन थोड़ा-सा अजीब हो चुका था। उसको पेट में दर्द हो रहा था, उसको सर में पेन हो रहा था। इतना छोटा बच्चा अगर आपको ये कहे कि मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, आप मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, और आपका सिचुएशन अब ये है कि ना आपके हाथ में फूटी कौड़ी है, ना आप बाहर जा सकते हो, और आपके भैया को मैं कितनी बार कहूँ, वो बंदा इकलौता है जिसने मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेला छोड़ा नहीं है। मेरे हर एक सिचुएशन में, हर एक डिसीजन में अगर कोई खड़ा रहा है तो सिर्फ अकेला आपका भैया है। वो एक इकलौता इंसान है जिसने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मुझे जो चाहिए, जैसे भी हो, उन्होंने करके दिया है। पर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैंने सोचा था कि आप लोगों के प्यार की मदद से मैं फैमिली के सिचुएशंस को ठीक कर लूँगी। जो लॉस हुआ है उसे रिकवर भी कर लूँगी। पर पता नहीं, पता नहीं शायद आप लोगों का जो प्यार है वो मैं जीत नहीं पाई। शायद जो रियल स्टोरीज़ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, वो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि वो स्टोरीज़ नहीं होती है, वो लोगों का इमोशन होता है, वो लोगों की सच्चाइयाँ होती हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कह के बयाँ नहीं हो सकते, जिसके साथ गुज़रता है, बस वही जानता है, और इसका एक विक्टिम मैं खुद भी हूँ। सब कुछ हाथ से छूटता हुआ जा रहा था, और फैमिली भी। अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है कि मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो बना भी पाऊँगी या नहीं? आप सबका प्यार मिलेगा भी या नहीं? पर हाँ, अगर आप लोग चाहो तो फिर से मुझे वो उम्मीद लौटा सकते हो, जो उम्मीद मैं करती हूँ। मैं रोती नहीं हूँ, मैं भी नहीं रो रही हूँ, क्योंकि आई एम अ फाइटर। पर इंसान तो हूँ ना, सब कुछ सही है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। क्योंकि जो-जो चीज़ें बिखरी है, वो मुझे सही करना है। ये घर मेरा होके भी मेरा नहीं है। कोई है अपना तो सिर्फ़ आपके भैया है, और 2 सिस्टर्स हैं। एक आपके भैया की बड़ी दीदी और दूसरी मेरी ननद। ये दोनों ही हैं मेरे सपोर्टर, अदर्स कोई भी नहीं। रही बात मेरी मम्मी-पापा या मेरे भाई का, वो तो हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे ही। पर जब कहते हैं ना कि महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के साथी सिर्फ कृष्ण बने थे, तो अब मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपके भैया ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ही ज़्यादा। पर अब लड़ाई मेरी है, और इस लड़ाई में आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। अगर साथ दे सकते हो तो दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब वीडियो बना पाऊँगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैंने काफ़ी चीज़ें भी सोच रखी थी। इनफैक्ट एक 15 दिन हो गए हैं, आपके भैया ने मुझे नया मैकबुक एयर 5 दिलाया है, मेरे काम के लिए। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत, बहुत ही बिगड़ चुकी है। फिर भी उन्होंने मेरे लिए किया है, क्योंकि उन्हें पता है मुझ में वो है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। सारी चीज़ों को क्रॉस कर सकती हूँ, सारी सिचुएशन से लड़ सकती हूँ, पर मैं भी ना आप सबके आगे ऐसे बंधी हुई हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं जाओगे, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। अगर आप सच में चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, अपना सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों का साथ चाहिए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऑन कैमरा आके ये सारी बातें कहनी पड़ेगी। क्यों, मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए थी, और अभी भी नहीं माँग रही हूँ। अभी भी मेरे में लड़ने का जज़्बा है, पर जो सिचुएशन बिगड़ी है, वो सिचुएशन में कितना भी मैं अकेले कोशिश कर लूँ, नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया में सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार से या भरोसे से नहीं जीता जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिससे फ़ाइट करने के लिए ना आपको ये चाहिए, ये, समझ सकते हो आप। अब
मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरा रिज़ल्ट्स आप सबके हाथ में है। आई डोंट नो कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट या आई थिंक सो दिस इज़ माय फाइनल वीडियो। बट अगर आप लोग चाहो कि मैं बैक आऊँ, तो हाँ, एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। हो सकता है कि मैं बैक आ जाऊँ और ये सारी जो भी सिचुएशंस है, उससे मैं बाहर निकल जाऊँ। क्योंकि मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, पर्दाफ़ाश करना है जो फ़ेक है। मुझे सच्चाई जाननी है, तो इसीलिए मैं इस फ़ील्ड में हूँ। मुझे नहीं पता कि भगवान ने मुझे इस फ़ील्ड में क्यों भेजा, इस नीश में क्यों भेजा। उनकी मर्ज़ी है शायद। मैं तो ब्यूटी कंटेंट भी बना सकती थी। मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे, पर इसमें क्यों? कुछ तो होगा ना? बस यही चाहती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि अभी ज़रूरत है आप सबकी। मेरे को आप सबकी ज़रूरत है। प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। हाँ, यहाँ पे आज की बात मैं ख़त्म करती हूँ। मेरे पास बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है। पर हाँ, अगर आप सबने साथ दिया, तो सच में मैं वो कर दिखाऊँगी जो शायद मेरे ब्लड लाइन में किसी ने नहीं किया होगा। थैंक यू।